नमस्कार दोस्तों। देखिए यूपी स्पेशल के प्रश्न, चाहे वो यूपी के ट्रिपल एस या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो या फिर पीसीएस आरओ या जुडिशरी के पेपर, जहाँ से भी प्रश्न आते हैं हमने उन प्रश्नों का संग्रह बना लिया है और उसके आधार पर इनको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपका रिवाइज हो पाए। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूपी का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। अब वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब देखिए अगर हम जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जो बिहार के कैमूर और रोहतास से, झारखंड के गढ़वा से, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा से और मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से स्पर्श करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध नगर। और कई बार नोएडा का फुल फॉर्म भी पूछ दिया है, जिसका उत्तर है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद रखिएगा कई बार प्रश्न में न्यू ओखला और नॉर्थ ओखला दे देता है, तो याद रखिए कंफ्यूज मत होइएगा। नोएडा में एन का मतलब न्यू ओखला से ही होता है। तो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। और नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में बुलंदशहर और गाजियाबाद के जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर हुई थी। दिल्ली से लगभग 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और एनसीआर रीजन में भी आता है। एक प्रश्न आपको और तैयार रहना चाहिए कि दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एनसीआर में कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये प्रश्न भी आता है। यूपी के कितने ज़िले आते हैं, यह पूरा मिलाकर पूछ लेता कि कौन सा ज़िला एनसीआर में नहीं आता है। खैर वो प्रश्न आगे आएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? राज्य पुष्प कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पलाश, जिसे हम टेसू और एक ढाक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पलाश, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मुनुस्पर्मा है और पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली का रंग बनाने में, और ये प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते। भारत के मानक समय जो 82-30 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा माना जाता है, वो कहाँ से गुजरती है? तो देखिए मिर्ज़ापुर से। कई बार विकल्प में आपको नैनी भी मिल सकता है, लेकिन जो सही जो माना जाता है उसे मिर्ज़ापुर ही माना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, कौन सा उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? तो राज्य वृक्ष अशोक है, पक्षी हमारा सारस क्रे, ये भी सही है। राज्य फूल पलाश है। राज्य पशु हमारा नीलगाय नहीं है, बारहसिंगा है। राज्य पशु हमारा बारहसिंगा है, ठीक है। और राजकीय नृत्य हमारा क्या है? कथक है, कथक। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जाहिर सी बात है अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। लखनऊ, जौनपुर और लखीमपुर खीरी ये गोमती नदी किनारे हैं। अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती? बुलंदशहर की नहीं लगती है। और मथुरा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, इनकी सीमा हरियाणा से लग रही है। इसके साथ ही साथ शामली और बागपत की सीमा भी जो है वह हरियाणा से लगती है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उससे लगती है। तो 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? देखिए अवध के शासन से हमने लिया है, बीच में धनुष भी बना है, धनुष के साथ तीर बना है और दोनों तरफ मछली है। मोर उत्तर प्रदेश के शासकीय चिन्ह में नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष तीर है। इसे वृत्त के ऊपर धनुष तीर के बीच में बहती गंगा यमुना नदियों के नीचे तथा नीचे दाएं और बाएं 2 मछलियां हैं। तो आपको 2 लाइनें दिखती हैं, वो नदियों के प्रतीक हैं। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, वृक्ष अशोक है, पक्षी हमारा सारस है और पुष्प पलाश है। कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका उत्तर भी हमारा उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य, एक संघ शासित प्रदेश। और कौन से राज्य हैं? तो यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने की बात कहें तो नेपाल के साथ भारत का उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कई बार पूछता है कि नेपाल से कौन से जिले जो हैं लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। मनोज सिन्हा कहाँ के उपराज्यपाल हैं, तो जम्मू कश्मीर के अभी भी बने हुए हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पर कौन है, राजस्थान है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य हो जाता है। और सबसे बड़ा अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लद्दाख हो जाएगा, सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। खिलौनों का शहर किसे कहा जाता है, अब देखिए खिलौनों का शहर यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेटर नोएडा के नाम से, लेकिन अगर खेल के सामान कहाँ के प्रसिद्ध हैं तो आप मेरठ कहेंगे, ठीक है ना। फिर लकड़ी के खिलौने भी कई बार प्रश्न में आता है कि लकड़ी के खिलौने, तो इन तीनों में अंतर समझिए। लकड़ी के खिलौने बनारस में आसपास के क्षेत्र हैं, खिलौनों के शहर के रूप में ग्रेटर नोएडा दे रहा है विकल्प में। अगर खेल के सामान का शहर तो मेरठ हो जाएगा, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। कानपुर देखिए चर्म उत्पाद यानी लेदर इंडस्ट्री के लिए, कानपुर आगरा दो चीज़ें हैं। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामानों के लिए, और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ों की बात यहाँ पर लिखी गई है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा यानी किस राज्य की सीमा सबसे कम लगती है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे कम लगती है। अब देखिए जो सहारनपुर का रीजन है वहीं से लगती है केवल, तो यहाँ पर लिख रहा है 8। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा एमपी से लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। और एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का है जो सोनभद्र, जो सर्वाधिक 4 जिलों से लगता है, यानी एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब देखिए नदी के किनारे बसे शहरों को सुमेलित करना है, तो जौनपुर दे रहा है साई नदी, कौन सुमेलित नहीं ये पूछा है, तो बिठूर कानपुर के पास गंगा, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर हमारा गोमती नदी किनारे है, प्रश्न में हमने पढ़ लिया है आगे, तो ये गोमती नदी के किनारे है। और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, कौशाम्बी जो अभी एक अलग ज़िला है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए, तो पीतल के बर्तनों के लिए जिगर मुरादाबादी का शहर मुरादाबाद फेमस है, जिसे पीतल नगरी भी कहते हैं। यहाँ के पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्तनिर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद किस नदी के तट पर है, तो रामगंगा नदी के तट पर है। कौन सा भारत का नेशनल पार्क है जिसके बीच से रामगंगा नदी बहती है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो आप इसको पढ़ते होंगे माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद दिया, और किंगडम ऑफ बनारस एंड टिहरी। तो ये तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ही आप जो है दो आप वैसे ही अलग कर लेंगे, और उसके बाद इलाहाबाद ये टर्म था ही नहीं, आगरा एंड अवध रीजन। अब देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो हिंदी। और याद रखिएगा 1989 में दूसरी राजकीय भाषा के तौर पर उर्दू को भी दर्जा मिल गया था। तो अगर पूछे उत्तर प्रदेश की कितनी राजकीय भाषाएं हैं, तो आप याद रखिएगा हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। आसान प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो वाराणसी गंगा नदी किनारे है, लखनऊ गोमती, आगरा यमुना और मथुरा यमुना। तो ये देखिए अगर हम इस तरह से प्रश्नों में भी देखें तो सही उत्तर हमें मिल जाएगा लखनऊ, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। 20वां अंतिम प्रश्न, भारत के स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के यानी कि विगत काल के यूनाइटेड प्रोविंस के पहले गवर्नर सरोजनी नायडू। अब देखिए पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 47 से 2 मार्च 1949। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, सरोजनी नायडू की जो बेटी थी पद्मजा नायडू, वो पश्चिम बंगाल की कोई महिला गवर्नर पहली बनने वाली, वो भी सरोजनी नायडू की जो बेटी थी पद्मजा नायडू, उनके पास ये उपलब्धि है।
तो अगर पहली महिला राज्यपाल भी पूछे तो भी सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की, और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल तो भी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू का नाम दो जगह पर ख्याति प्राप्त क्यों है? क्योंकि ये किसी भी राज्य में भारत के पहली महिला राज्यपाल थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल ओवरऑल कौन था? तो सरोजिनी नायडू थी। अब देखिए 21वें से हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को रिवाइज कीजिए। जो प्रश्न आपको दिक्कत करते हैं उन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्रश्न आसान आते हैं, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये सही होते हैं। आप मेहनत करते रहिए और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।